नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबके बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं भी हो रहे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं उन्होंने बोला कि मैम हमारे कुछ के रिटन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना दीजिए। तो आज हम BSc 6th सेमेस्टर का जूलॉजी का पेपर फर्स्ट लेकर आए हैं, जो कि आपका होने वाला है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी मतलब हम इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे और डेवलपमेंटल मतलब ह्यूमन का, फिश का किस तरीके से डेवलपमेंट होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। इसमें मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों तरीके के क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं। अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की आप बात करें तो कुछ मैं लेकर आई, जैसे ए बायोजेनेसिस आपके सिलेबस में नाम नहीं दिया है डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में एक नाम दिया गया है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में कई सारी थियरीज हैं जो आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, उसी का ये पार्ट है ए बायोजेनेसिस। दूसरा है बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस को लाइफ फ्रॉम लाइफ के नाम से भी जानते हैं कि लाइफ का मतलब, ए बायोजेनेसिस की थियरी हमें ये बताती है कि हमारी जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग से आई है, ठीक है, ऐसा माना जाता था। उसके बाद बायोजेनेसिस की थियरी आई जिसमें बताया गया कि लाइफ जो है पहले से प्रेजेंट लाइफ से ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्वाइसरवेट्स, ये भी ओरिजिन ऑफ लाइफ से ही रिलेटेड है, ठीक है। फोर्थ आपका है बायोकेमिकल थियरी ऑफ इवोल्यूशन, या इसी को अपेरिन हल्डाने थियरी भी कहते हैं, दोनों नाम से पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल को कहते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, या फॉसिल डायरेक्ट देकर इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये जो है आपके दोनों तरीके के 100 वर्ड्स, 50 वर्ड्स या 500 वर्ड्स दोनों तरीके में पूछ सकते हैं। फाइलोजेनी किसे कहते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। डिफरेंस आपसे पूछ सकता है इस तरीके का भी क्वेश्चन। डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस में क्या डिफरेंस होता है, पैरेलल और को इवोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, होमोलॉगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, या होमोलॉगस स्पीसीज एंड एनालॉगस स्पीसीज क्या होती हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इवोल्यूशन क्या होता है, जो कि आपका हार्डी वीनबर्ग वाले चैप्टर से रिलेटेड है, पॉपुलेशन इकोलॉजी वाले से। देन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। नेचुरल सिलेक्शन थियरी पूछ सकता है, या इसे डार्विनिज्म के नाम से दे सकता है, डार्विन साहब ने ही नेचुरल सिलेक्शन दिया था। एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ सकता है। स्पेसिएशन हमारे स्पीसीज का पाया जाता है एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक टाइप का, तो ये स्पेसिएशन पूछ सकता है। मास एक्सटिंक्शन क्या होता है, कैसे स्पीसीज पूरी की पूरी गायब हो जाती हैं, इसी को मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। इससे पैटर्न ऑफ क्लीवेज, हम लोगों में क्लीवेज कितने टाइप का पाया जाता है एनिमल्स में, उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। देन मॉर्फोजेनेसिस पूछ सकता है। गैस्ट्रुलेशन, अडाप्टिव रेडिएशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, गैमीटोजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, स्टेम सेल्स, रीजनरेशन इन एम्फीबियंस, ठीक है। देन बायोलॉजी ऑफ सेनेसेंस, या जिसे हम एजिंग भी कहते हैं, एजिंग के नाम से भी पूछ सकता है। बात करते हैं अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन रिलेटेड है डिस्क्राइब स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लेन हाउ डज इट प्रूव बायोकेमिकल थियरी ऑफ इवोल्यूशन। स्टैनले मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था आपका अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन लेके 1:2:1 का रेशियो था, इससे भी क्वेश्चन बनता है। वो एक्सपेरिमेंट क्या था और वो कैसे प्रूव किए कि हमारी जो इवोल्यूशन है बायोकेमिकल थियरी, वो लैब में करके कैसे उस चीज़ को प्रूव किए, जो एक्चुअली जिसे बिग बैंग थियरी कहा जाता था, उसी को स्टैनले एंड मिलर ने लैब में प्रूव किया। उस थियरी को आपको बताना, इसका डायग्राम भी है, इस तरीके वाला डायग्राम जो है पूरा स्टैनले और मिलर ने बनाया है, ठीक है, तो वो आपको लिखना है पूरा इसके बारे में। देन व्हाट इज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, हाउ डज इट एक्सप्लेन द इलॉन्गेशन ऑफ नेक इन जिराफ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो यहाँ पे आपको पता है किसकी बात की जा रही है, लैमार्क साहब की बात की जा रही है, लैमार्किज्म की बात की जा रही है, ठीक है। क्योंकि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब जो काम हम करते हैं वो हमारे अंदर आ जाता है। जैसे अगर इनका कहना था कि अगर हम क्या करें कि जैसे नेक जो है जिराफ की, वो पत्तियों को खाते खाते क्या हो गई, लंबी हो गई, ठीक है। काफ़ी लंबे थे पत्ते, तो ऊंचे थे तो उनको खाते खाते लंबी हो गई। उन्होंने इस बात को एक्वायर कर, और फिर यही जनरेशन टू जनरेशन पास होती गई। लेकिन फिर बाद में डार्विन आए, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, लंबे जिराफ भी थे
छोटे जिराफ अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाए, नेचर उनको सेलेक्ट नहीं कर पाई, तो वो एक्सटिंक्ट हो गए और लंबे जिराफ आ गए। तो ये लेमार्क की जो थियरी थी एक्वायर्ड ऑफ इनहेरिटेंस कैरेक्टर, ये क्या थी और इन्होंने इलॉन्गेशन ऑफ नेक पे क्या बताया उसको एक्सप्लेन कीजिए। और नेचुरल सिलेक्शन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, मतलब डार्विन साहब की यहाँ पे बात की जा रही है, डार्विनिज्म की बात की जा रही है, उन्होंने ही नेचुरल सिलेक्शन की थियरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट हार्डी-वीनबर्ग्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, डिस्कस इट्स सैलिएंट फीचर। हार्डी-वीनबर्ग लॉ क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, जैसे होमोजेनियस स्पीसीज, हेट्रोजाइगोट स्पीसीज का फॉर्मूला जो है आपका, ठीक है, P+Q इज इक्वल टू P+Q+2PQ इज इक्वल टू 1 जो है वो फॉर्मूला उससे पूछ सकता है। डिस्क्राइब द गैमीट फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ मैमल्स। गैमीट का फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और डेवलपमेंट कैसे होता है ह्यूमंस में, उसके बारे में। डिस्क्राइब द रीजनरेशन प्रोसेस ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा के रीजनरेशन प्रोसेस के बारे में पूरा पूछ सकता है कि कैसे उसका, अगर आप उसको कई सारे पीसेज में हाइड्रा को अगर काट देते हैं, ये आपका हाइड्रा है, बहुत गंदा मेरा डायग्राम है, समझ लीजिएगा, इसको कई पीसेज में आप काट देते हैं, ये न्यू हाइड्रा बना लेता है, ये प्रोसेस क्या है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका रीजनरेशन आपको पढ़ा भी दूंगी, ठीक है। डिस्क्राइब द डेवलपमेंटल मैकेनिज्म ऑफ सेल स्पेसिफिकेशन। सेल का स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, मतलब सेल स्पेसिफाई कैसे करेगी कि इसको आई बनना है, ये हैंड बनना है, ये स्पेसिफिकेशन किस तरीके से होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके फेट मैप से। फेट मैप करके एक टॉपिक है आपका, फेट मैप किस तरीके से डिसाइड होता है, फेट आपका कैसे डिसाइड होगा कि क्या चीज़ क्या बनेगी यहाँ से, तो ये आपके इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी क्वेश्चन की मैंने आपको बता दी है। क्वेश्चन यहीं से अगर इतना भी और टॉपिक तैयार कर लेते हैं, चाहे वो रिटन वाले हों या MCQ वाले हों, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछेगा। तो चलिए, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो भी टॉपिक्स आपको इसमें समझ में नहीं आता, अगर आप सजेस्ट करेंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूँगी। तो चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।